Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। मेरे भाइयों, आखिर 2 साल बाद फाइनली लोकी सीजन 2 आ गया है और मेरा फर्ज बनता है आपको एपिसोड 1 में छुपी हर छोटी से छोटी डिटेल बताने का और कुछ सीक्रेट्स जिन्हें सुनकर कुछ लोगों का दिमाग चकरा जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम जानते हैं, जहां से सीजन 1 खत्म हुआ था, सीजन 2 की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। सीजन 1 की एंडिंग में सिल्वी ने लोकी को टीवी में फेंक दिया था, लेकिन वहाँ लोकी को मोबियस नहीं पहचानता और वहाँ लोकी 3 टाइम कीपर्स के स्टैचूज की जगह सरेआम कैंग द कॉन्करर का स्टैचू देखता है। अब सीजन 2 के एपिसोड 1 में पता चलता है कि जिस टीवीए में सिल्वी ने लोकी को इस वक्त फेंक दिया है वो एक्चुअली टीवीए का पास्ट है, जहां 3 टाइम कीपर्स वाली स्टोरी थी ही नहीं और कैंग सरेआम राज करता था। यहाँ कैंग के कई सारे जाइंट स्टैचूज हैं। अब बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। नंबर 1, जैसा कि हम जानते थे टीवीए में टाइम डिफरेंटली वर्क करता था। मींस टीवीए में टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल था क्योंकि टीवीए टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ ना ही कोई प्रेजेंट है ना पास्ट, बट लोकी का टीवीए के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बार बार जाने का कारण सिल्वी है। क्योंकि जो नॉर्मल टैम्पैड सिल्वी और लोकी यूज कर रहे थे वो लमेंटिस 1 में ही टूट गया था, लेकिन जिस टैम्पैड से सिल्वी ने लोकी को पास्ट में भेजा था वो एक्चुअली खुद ही हु रिमेन्स का पर्सनल टैम्पैड था, जो एक मास्टर टैम्पैड था, जिसका मतलब सिर्फ ही हु रिमेन्स के पास टीवीए के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जाने का एक्सेस था। और शायद इस टैम्पैड का यूज करने की वजह से ही लोकी के अंदर टेम्पोरल एफ्लिक्शन हो चुकी है, जिसका मतलब लोकी खुद में ही एक चलता फिरता मास्टर टैम्पैड बन चुका है, जिसकी वजह से लोकी बार बार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में टाइम स्लिप कर रहा है। और अब कुछ लोग कह रहे होंगे अगर ये सच है तो कैंग मतलब ही हु रिमेन्स टाइम स्लिपिंग क्यों नहीं कर रहा था। जी हाँ, टाइम स्लिप का शिकार खुद कैंग भी हो चुका था, जिसका प्रूफ है ये सीन। और जिस तरह से इस डिवाइस को क्रेडिट सीन्स में दिखाया गया है, इसका मतलब कैंग अपनी टाइम स्लिपिंग को इस डिवाइस से कंट्रोल करता था। नंबर 2, टाइम स्लिप से सिमिलर कॉन्सेप्ट कई बार कॉमिक्स में दिखाया गया है, जहाँ 1984 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के बाद डॉक्टर डूम की कॉन्शियसनेस टाइम स्ट्रीम में स्प्लिट हो गई थी और खुद कैंग ने रवोना की आत्मा को हर जगह टाइम में इंजेक्ट कर दिया था, जहाँ बेगिनत टाइमलाइंस में बेगिनत रवोनास पैदा हो गई। और यहाँ एक म्यूटेंट भी है जिसका नाम ही टाइम स्लिप था, जो एक इंडियन म्यूटेंट है, जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। नंबर 3, अब यहाँ क्रेडिट्स में ये डायग्राम दिखता है जो एक्चुअली निकोला टेस्ला की 369 थ्योरी का डायग्राम है। सो बेसिकली निकोला टेस्ला को लगता था कि 369 यूनिवर्स की किसी बहुत ही बड़ी पावर सोर्स का कोड है। यहाँ एंड क्रेडिट्स में अर्विन स्क्रोडिंगर की क्वांटम पार्टिकल्स वाली इक्वेशन भी दिखाई गई है। सो बेसिकली स्क्रोडिंगर ने ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था, जिसमें ये पार्टिकल्स वेव की तरह मूव करते थे। और अगर आप एटम्स का फ्लो प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो आप हर चीज का फ्लो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसे द फ्लो ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। जिसकी वजह से कैंग ने मल्टीवर्स का फ्लो प्रेडिक्ट करने वाली मशीन बनाई और इस मशीन की वजह से ही टीवीए को पता चलता है कब कहाँ कोई वेरिएंट टाइमलाइन की मां बहन करने जा रहा है। नंबर 4, यहाँ दिखता है टीवीए का आर्किविस्ट ओरोबोरस ओबी। टॉम हिडलस्टन की तरह के हुई क्वान भी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक है, जिसे हम एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में देख चुके हैं। ओरोबोरस एंशिएंट मिथोलॉजीज में एक सर्कल है जो बेसिकली एक सांप है जो खुद की पूंछ को खा रहा है, जिसका मतलब किसी चीज का अंत ही उसकी शुरुआत बनता है। मींस ये एक टाइम लूप का सिंबल है। अब यहाँ ओबी के आसपास सर्कल्स ही सर्कल्स हैं, इवन उसकी यूनिफॉर्म पर भी 3 सर्कल्स हैं जो ओरोबोरस सिंबल की तरह ही है। और उसका कम्युनिकेशन करने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है न्यूमेरिक ट्यूब्स जो मल्टीवर्स की ब्रांचेस को दर्शाती हैं। नंबर 5, वेल जिस टाइम अवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी तो तब माना जा रहा था कि एमसीयू का पास्ट में छेड़खानी करने से नई टाइमलाइन का जन्म होने वाला टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन इस सीजन में टाइम स्लिप करता हुआ लोकी एक्चुअल रियल टाइम में पास्ट में जाकर फ्यूचर पर इंस्टेंट इफेक्ट डाल रहा है, जो कि टाइम ट्रैवल का एक बहुत ही क्लेवर एग्जांपल है। नंबर 6, यहाँ एक्समैन की बहुत ही ज्यादा बड़ी रेफरेंस है। ये डोर बिल्कुल ही सिमिलर है प्रोफेसर एक्स के उस सीक्रेट रूम से, जहाँ प्रोफेसर एक्स का सेरेब्रो नाम का डिवाइस मौजूद रहता है। इवन ये प्लेटफॉर्म जहाँ से मोबियस रॉ टाइम को पार कर रहा है, ये भी उसी रूम के प्लेटफॉर्म से सिमिलर है, जिसका मतलब कैंग ने वॉइड में गिरे हुए सामान से ही टीवीए बनाया है। और डेडपूल 3 में टीवीए का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि हमारा लोकी टॉम हिडलस्टन भी डेडपूल 3 में है। नंबर 7, यहाँ ओबी ने ब्लैक होल का जिक्र किया है और यहाँ ब्लैक होल्स पर बेस्ड एक बुक भी है, जिसका मतलब यहाँ ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ दिखाया जाएगा या फिर टीवीए एक ब्लैक होल में ही है। नंबर 8, यहाँ हैक्स का रेफरेंस है जो एक वांडा विजन के हैक्स का रेफरेंस है और वांडा की वजह से ऑलरेडी मल्टीवर्स का बैलेंस खराब हो गया है, जिसकी वजह से सीक्रेट वॉर्स के इनकर्जन्स होंगे। नंबर 9, यहाँ जिस मशीन में ओबी का टेम्पोरल और एक्सट्रैक्टर मोबियस डाल रहा है, ये बिल्कुल एसगार्ड की बायफ्रॉस्ट खोलने वाली मशीन जैसी लगती है। और जिस तरह हेमडाल अपनी स्वॉर्ड से बायफ्रॉस्ट खोलता है, वैसे ही यहाँ इसमें टेम्पोरल और एक्सट्रैक्टर डालना पड़ता है। बस ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे बिना हेमडाल के कंट्रोल कर सकते हैं। और टेम्पोरल लूम में जो मल्टीवर्स की ब्रांचेस हैं, उनका कलर भी बायफ्रॉस्ट जैसा ही है। मल्टीवर्स सागा चल रहा है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।